द्वितीय पाठ था, पाठ का नाम क्या था? कालबो। रात्रि का विभाजन कैसे होता था? पृथ्वी गोलाकार विद्यते, पृथ्वी कैसी है? गोलाकार। ऐसा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति, ये हमेशा अपने केंद्र पर क्या करती रहती है? घूमती है ना। इसी कारण से दिन और रात होते हैं। यदा अस्य यह भागे सूर्य से सम्मुखे भवति तत्र सूर्य से किरणा पतंती तदा दिनम जायते। सूर्य के सामने जो भाग पृथ्वी का दिन के समय, सूर्य के सामने जो भाग रहता है उसमें क्या होता है? दिन। और जो भाग सूर्य के दूसरी तरफ रहता है उसमें क्या होता है? रात्रि। ये भी हो गया था। सूर्य प्रातः पूर्वस्य दिशि उदेति सायं च पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति एवं सूर्य से उदनांतरम दिनस्य अस्तांतरम च रात्रि ज्ञानम भवति। सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है। इससे क्या होता है? सूरज थोड़ी उग रहा है, पृथ्वी ही चक्कर लगा रही है। इससे हमें क्या ज्ञान होता है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगा रही है। अब शिष्य ने प्रश्न पूछा है, सप्ताह कति दिनानि भवन्ति, कितने दिन होते हैं सप्ताह में? 7। सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति तेषां नामानि, उनके नाम क्या हैं? रविवासर है, सोमवासर है, मंगलवासर है, बुधवासर है, गुरुवासर है, शुक्रवासर है, शनिवासर है। हो गया। हमेशा जो वासर या वार जो होते हैं वो रविवार से प्रारंभ होंगे, क्योंकि जो ग्रह हैं, और ग्रह परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। सूर्य को क्या कहते हैं? रवि। तो रवि से स्टार्ट होंगे और शनि पे खत्म होंगे। तो हमेशा सप्ताह सोमवार से प्रारंभ नहीं होता। कहाँ से होता है? आपने कैलेंडर देखा है घर में? उसमें रविवार ऊपर रहता है कि नीचे रहता है? ऊपर। हमेशा ऊपर ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि सप्ताह रविवार से ही प्रारंभ होता है ना। वर्षे कति मासा भवन्ति, अगला प्रश्न था वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। संस्कृत में क्या बोलेंगे? 12 है। और वो कौन से हैं 12? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। 12 महीने। ये याद भी करने अपन को, 12 महीने याद रखना है ना। अगला प्रश्न था शिष्य के द्वारा, तिथि कति भवन्ति, तिथियां कितनी होती हैं? 15। कितनी? 15 कौन सी? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादश, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। अब इनको पूर्व को जोड़ेंगे तो ये तो 16 हो गई, लेकिन चतुर्दश 14 तिथियों के बाद में एक बार तो पूर्णिमा आती है, एक बार आती है अमावस्या। अब ये क्यों आती है? ये अगले प्रश्न में है। मासे द्वा पक्षो भवत, महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष में क्या होती है? पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष में अमावस्या। मैंने कल आपको क्या बताया था? कृष्ण पक्ष का, कृष्ण का अर्थ होता है काला, और अमावस्या क्यों आती है? कृष्ण पक्ष का मतलब होता है काला। तो अंधकार काला बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो फिर क्या होगा? अमावस्या आएगी। और शुक्ल पक्ष में क्या होगा? चांद एकदम गायब रहेगा, चंद्रमा 1 तारीख को या 1 तिथि को। और 14 तिथि आते ही, चतुर्दश जो तिथि आएगी, 14 जिसको बोलते हैं, तब तक अपने पूर्ण आकार में आ जाएगा। तो उस समय क्या होगी? पूर्णिमा होगी। ये बात याद रखना, जीवन में काम आएगी। कोई पूछ लेगा क्या है कि 12 से आपकी शादी हुई, किसी की भी कहीं भी, तो क्या पूछेंगे? 12 से। उसके बाद में बच्चे पूछ लेते ना, मम्मी पूर्णिमा आएगी या अमावस्या आएगी। अब मम्मी अगर यहाँ पढ़ेगी ढंग से
तभी तो याद रहेगा। ये मैं पढ़ूंगा या कोई पढ़ेगा, जरूरी थोड़ी शादी तक पूछे, कभी भी पूछ सकती है। दादी पूछ ले बेटा मावस आने वाली है, क्या आने वाली है? नहीं दादी 14 के बाद में तो मावस पुण्य दो ही आ जाएंगी। मावस पुण्य दो ही थोड़ी ना आएंगी, आएंगी क्या? नहीं आएंगी, एक ही आएगी। और उसका पता कब चलेगा? अपन को पता रहना चाहिए पक्ष कौन सा चल रहा है, कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं। पूर्णिमा से है पूर्णिमा पूर्णता प्राप्त होती। पूर्णिमा से तात्पर्य है कि चंद्रमा अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। स पंचदशवी कला भी पूर्णम भवती, और इस दिन पूरी 15 कलाएं पूर्ण हो जाती है। चंद्रमा की 15 कलाएं होती है। चंद्रमा जो रहता है ऐसे रहता है ना पूरा चंद्रमा, ये पूर्णिमा के दिन है, फिर ऐसे घटता जाता है। सप्तमी के दिन आधा हो जाता है ना? क्या हो जाएगा सप्तमी के दिन? आधा। ये मान लो ये सप्तमी के दिन आधा हो गया, और 13 जो आती है ना उस दिन ऐसे हो गया, और अमावस्या के दिन तो पूरा गायब। फिर प्रथमा आएगी तो ये प्रथमा में केवल इतना बनेगा, फिर द्वितीय आएगी, द्वितीय में और बढ़ेगा। तृतीया ना, तृतीया, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, फिर वापिस पूर्णिमा आएगी तो क्या हो जाएगा? पूरा ही पूर्ण हो जाएगा। हो गया पूरा पूर्ण। ये कब होगा? पूर्णिमा में, है ना? फिर आगे क्या था? कृष्ण पक्ष से क्रमशः क्षयम प्राप्त होती, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षय को प्राप्त होता है। क्षय का मतलब होता है घटना, विनाश होना या कम होना। कहते ना कि क्षय हो गया मतलब नुकसान हो गया, हानि हो गई, है ना? प्रतिदिन हम तस्य एका कला क्षीयन्ते, और रोजाना एक कला घटती है। जैसे मैं बता रहा था अभी, ये कलाएं हैं अलग अलग, हाँ? अमावस्या से पूर्ण रूपेण लुप्तम भवति, और अमावस्या में ये पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। नहीं होता क्या लुप्त? आप ही बताओ। वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती है? बताइए। कौन सी होती है? 4। पहले तो मुख्य ऋतुएं बता दो, मेन कितनी होती है? मुख्य कितनी होती? मुख्य ऋतुएं कितनी होती है वो बताओ पहले तो। 3। वर्षा, शरद और ग्रीष्म। मुख्य तो 3 हैं और ऋतुएं 6 हैं। संस्कृत में 6 होती हैं। संस्कृत में ये तो है नहीं कि संस्कृत पढ़ रहे हैं उनको ही गर्मी लग रही है, गणित वालों के पानी बरस रहा है, ऐसा थोड़ी है। मतलब संस्कृत में जो रचनाएं लिखी हुई है, जो हमारी भारतीय काल गणना है, उसमें तो 6 ऋतुएं चलती है। वो कौन सी है इसमें पढ़ेंगे। चैत्र वैशाखियों, चैत और वैशाख में होती है बसंत ऋतु। आपने देखा है चैत्र का महीना जब लगता है उस समय फूल आने लग जाते हैं, पत्तियां खिड़के नई पत्तियां जाती है, उसको क्या कहते हैं? बसंत ऋतु। ज्येष्ठ और आषाढ़ में होती है ग्रीष्म ऋतु। कहते ना, अरे भाई साहब जेठ की गर्मी पड़ रही है। ज्येष्ठ की गर्मी बहुत खतरनाक रहती है। जेठ का महीना हो गया, आप यूं समझो मई जून, है ना? श्रावण भाद्रपद्रियो वर्षा, और सावन चलने लग जाता है, और भादों, सावन में झड़े लगती है। जैसे कल बारिश हो रही थी बहुत जोर से, बहुत काफी देर तक हुई। झड़ जानते हो, पानी बरसता ही रहता है, बंद नहीं होता 2-3 दिन 4 दिन तक। फिर आती है अश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु। क्या ऋतु आती है? शरद। और मार्गशीर्ष और पौष में आती है हेमंत ऋतु, और माघ और फाल्गुन में आती है शिशिर ऋतु। एवं षड ऋतु भवंती, ये ऋतुएं 6 होती हैं। आपको 12 महीने हो गए, हर 2 महीने में एक ऋतु बनती है। 12 महीने है ना, 12 में 6 का भाग देंगे तो कितना बचा? 2 बचा। तो हर 2 महीने में एक ऋतु आएगी। वो कौन सी है? चैत वैशाख में बसंत, ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म, श्रावण और भाद्रपद में वर्षा, अश्विन और कार्तिक में शरद,
मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत, माघ और फाल्गुन में शिशिर। एवं मतलब ये पूरी कितनी ऋतुएं हैं? 6 ऋतुएं याद हो गई। एकादश है विंशति पर्यंत संख्याया गणे। अब देखो अगला मैं बता रहा हूं आपको, 1 से लेकर के 20 तक की संख्याएं गिनो। ये तो मैंने पहले ही लिखवा दी आपको पार्ट 1 से पहले ही, लेकिन वो इधर हैं। अब इसमें क्या था, एकादश है 11 से लेकर के 20 तक की संख्याएं गिननी है। कौन गिनेंगे? शिष्य गिनो। एकादश है, द्वादश है, त्रयोदश है, चतुर्दश है, पंचदश है, षोडश है, सप्तदश है, अष्टादश है, नवदश है। विंशति नहीं बेटा, विंशति। क्या बोलेंगे? विंशति। साधु वत्स सम्यक उक्तम। आपने क्या बोला? सही बोला है ना? क्या बोला? सही। आपने जो गिनती बोली वो कौन सी है? सही। अब सुनो, इसके शब्दार्थ हैं 4। अहर्निशम दिन रात, पक्ष है मतलब पखवाड़ा, महीने का आधा भाग मतलब 15 दिन। क्षयम मतलब नाश हानि, और कला मतलब शोभा। कहते हैं ना कला बढ़ रही है, कला घट रही है और कला बढ़ रही है। चंद्रमा की शोभा बढ़ रही है, चंद्रमा की शोभा घट रही है। आपका पाठ हो गया खत्म।